ड्रामा रिव्यू में खुश आमदीद। मैं आज आपको इंता ड्रामे की एपिसोड 52 की रिव्यू देने जा रहा हूँ, फुल रिव्यू। तो चलिए रिव्यू की तरफ। नुशीन अहमद को कॉल कर रही होती है, कॉल पे कॉल मिला रही होती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा। तो वो कहती है कि सजल भी बैठी होती है और कहती है कि ये लड़का कॉल क्यों नहीं उठा रहा। तो उसके बाद वो कहती है कि कहीं होगा दोस्तों के पास। कहती है कि रात भर से घर नहीं आया, और उसने कहा कि तुमने कहा था कि मैं उसके पैसे वापस कर दूंगी। या उसने सजल कहती है कि मैंने कब कहा था, मैंने तो कहा था कि मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो उसने कहा कीजिए ना। वो कहती है कि मेरे पास अभी नहीं है। मैं वो कहती है कि इतने पैसे आपने क्या किया, इतने पैसे। वो कहती है कि मैंने अपार्टमेंट खरीद लिया है और अपने लिए एक गाड़ी भी। वो कहती है कि तुमने वो तो गलत किया, अपने भाई के पैसे से और मुझे धोखा दिया और भाई को भी धोखा दिया। वो कहती है कि मैं क्या करती, इस तरह सड़क पे मैं खैमा नहीं लगा सकती और मैं रिक्शों और बसों के धक्के नहीं खा सकती थी, तो मैंने ये कर लिया। तो फिर क्या हुआ। वो कहती है कि मैंने आपके कहने पर अहमद के तमाम शेयर बेच दिए और आपको ये पैसे भी दिए, और फिर भी आप उसके पैसे वापस नहीं कर रही हो। कहती है कि मेरे पास, मैं कह रही हूँ कि नहीं है, जब होंगे तो मैं वापस करूँगी। वो कहते हैं कि कब करोगी। वो कहते हैं कि नहीं है मेरे पास अभी, मैंने ये सब कुछ ले लिया है। वो तो कहती है हैरत है, मैंने पहले भी आपको बहुत कुछ दिया है और उसके बाद आप भी, तुम मेरे अपने अहमद अपने भाई के पैसे हड़प करना चाहती हो, ये बात गलत है। वो कहती है कि गलत और सही की बात मुझे ना करो, तुमने पहले भी मेरे साथ बहुत ज्यादतियाँ की है। मेरे पास बाप का साया ना होने की वजह से बहुत सी ज्यादतियाँ हुई हैं, और इस घर में भी मुझे धुतार कर निकाला गया। वो इतनी बातें हैं, वो माँ और बहन झगड़ और रहती हैं, और उसके बाद वो कहती हैं कि जो कुछ करना है कर लो, मैं नहीं देती पैसे अहमद के। तो इसके बाद अस्मा को और असद को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल में जाते हैं फरीदा आंटी को की तीमारदारी करने, और फाद भी उधर होता है। और वो कह रहते हैं कि फाद तूने हमें बताया नहीं। अस्मा कहती है कि मैंने आपके फ़ोन पर 50 बार फ़ोन किया, लेकिन आपने कोई फ़ोन नहीं उठाया। वो कहते हैं कि आंटी मेरा फ़ोन ऑफ था और बैटरी डेड हो गई थी, इसकी वजह से मैं कल से अम्मी के पास हूँ, और इस हालत में मैं अपनी अम्मी को छोड़ भी नहीं सकता था। तो कल से मैं इधर हॉस्पिटल में और मेरा फ़ोन ऑफ है, इसलिए रब्ता नहीं हो रहा था। तो असद कहता है कि तुम मुझे कॉल कर ले तो मुझे कह देते, मैं आ जाता। तो कहते हैं तो इसके बाद फरीदा आंटी कहती है कि क्या अनम ने आपको नहीं बताया। वो कहते हैं कि अनम कैसे बताती है आपको, अनम तो खुद घर है, उसे सिर्फ अपनी ही परवाह है और किसी की परवाह नहीं। तो उसमें कहती है नहीं, वो आपकी वजह से परेशान है। उसे लगन फरीदा कहती है अगर वो परेशान होती तो मुझे छोड़ कर ना जाती, उसके सामने ही तो मुझे करंट लगा था और वो छोड़ कर चली गई, वो सब बहुत सेल्फिश है। तो उसमें कहती है कि इन दोनों का आपको पता है ना जगह। वो कहती है कि मेरे सामने सब कुछ झगड़े होते रहते हैं इन लोगों के, एक ही छत के नीचे मैं सुनती रहती हूँ कब से इनके नखरे बर्दाश्त कर रहा है, ये एटीट्यूड दिखा रही है बात को हर वक्त, और घर छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि उधर सजल आ जाती है, ये लोग उधर हॉस्पिटल में भी बैठे ही होते हैं कि सजल आ जाती है गुलदस्ता हाथ में पकड़े और कहते हैं कि मैं आ सकती हूँ अंदर। ये लोग असद और उसकी माँ से देख कर हैरान हो जाते हैं, और उसके बाद फरीदा कहती है हाँ अंदर आ जाओ बेटी, तुम क्यों बाहर खड़ी हो। तो फिर आती है और कहती है कि आंटी ये कैसे हुआ। बस वो कहते हैं कि हो गया ऐसे,
करंट लग गया मुझे। वो कहते कैसे करंट लगा, और वो कहते हैं कि बस लग गया, और अब डॉक्टर मुझे टेस्ट पे टेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं मैं कब ठीक होंगी। तो वो कहती है कि मैं अब आ गई हूँ, अब ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद जब असद और उसकी माँ आसमान देखते हैं उनको तो बहुत गुस्सा आया होता है, और वो वहाँ से फरीदा से इजाज़त मांग कर चले जाते हैं। और उसके बाद उस लड़की सजल को दिखाया, और उसकी माँ फरीदा और फाद को दिखाया जाता है। और फाद कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, पहले ही आपकी वजह से अन्ना मुझे छोड़कर चली गई है, और आप इस वक्त यहाँ आ गई हो। तो फरीदा कहती है कि फाद तुम क्या कह रहे हो, ये मेरे लिए आई है, ये बहुत अच्छी लड़की है, और उसे मेरा ख्याल होता है। अगर उसे मेरा ख्याल होता अन्नम को तो वो मेरे यहाँ ठहरती, वो तो उस वक्त ही छोड़कर चली गई थी। और तुम इसे धुतार रही हो, ये इसने हर वक्त मेरा साथ दिया है, और अब भी ये मेरा हाल पूछने आ गई है। तो इस पर वो कहती है कि तुम बस जाओ, अब ये सजल आ गई है, मेरा ख्याल करेगी हॉस्पिटल में, और तुम यहाँ से चले जाओ, कि तुम रेस्ट करो। तो इस पर वो इसरार करती है, और उसके बाद फादर चला जाता है। तो वो लड़की वहाँ फरीदा की देखभाल करने लग जाती है। और इसके बाद अमन घर आता है, और उसकी माँ नसीन उसका इंतज़ार कर रही होती है, और कहती है कि अच्छा हुआ मैं तुम आ गए, और इतनी रात कहाँ गए थे, और रात से तुम गायब, और खाया भी कुछ नहीं। वो उसे हाथ लगाने लगती है, तो वो कहता है कि मुझे हाथ मत लगाओ, तुम मेरी माँ नहीं हो, आज से मेरे लिए मर गई, और मैं आपके लिए मर गया हूँ। वो उसे हाथ नहीं लगाने देता, और कहते हैं कि तुम उस सजल की माँ हो, तूने मिलकर मुझे बर्बाद किया, और मेरे पैसे हड़प कर गए, ये मुझे बताया तक नहीं, और मुझसे धोखा किया। वो लड़की भी मेरी बहन नहीं हो सकती, और हम भी मेरी माँ नहीं हो सकती। वो उसे धुतारता है, लेकिन उसे इत्मीनान करने देती है कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं, बाढ़ में गए पैसे मुझे नहीं मिले, मैं अब सजल के खिलाफ अदालत में जाऊंगा, और इसलिए अपने पैसे तो मैं शेयर लेकर रहूंगा, क्योंकि इसने मेरे साथ धोखा किया है। तो उसे समझाने लगती है कि वो आपकी बहन है। वो जो कहता है कि बाढ़ में जाए ऐसी बहन और ऐसी माँ, मैं अपने शेयर अदालत में अब उस लड़की से लूँगा। उसके बाद वो चला जाता है, और उसके बाद असद को और अरुषा को दिखाया जाता है, जो कह रहे होते हैं कि ये इसके साथ अहमद के साथ बहुत गलत हुआ है। अहमद वो अब बहुत परेशान है, सज्जन ने उसके साथ धोखा किया है, और उसके सारे शेयर हड़प कर लिए हैं, और उसके बाद अब कुछ नहीं रहा। और उसके बाद दरुसा कहती है कि तुम प्लीज़ ये रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि फाद बहुत अच्छा है, और आपकी गलत फहमियाँ हैं शायद, आपको ये नहीं पता कि ये सजल सब कुछ कर रही है। मैंने उस दिन सुन लिया था नुशीन आंटी के मैंने सुन लिया था, नुशीन आंटी कह रही थी जो कुछ ये सब सजल का प्लान है। रूसा कहती है कि ये रिश्ते बहुत देर टाइम लगता है बनते हैं, और इसे बिगड़ने में कुछ देर नहीं लगती। प्लीज़ आप इस रिश्ते को मत ख़त्म करें, एक बार आप फाज से मिल लें। वो कहता है कि हम मिलने तो गए थे, लेकिन उन लोगों ने हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जितनी उस सजल लड़की की रिस्पेक्ट की उसकी माँ ने, और उसने उसे इतना रिस्पॉन्स दिया कि हम देख कर हैरान रह गए, और हम वहाँ से चले आए। क्योंकि हो सकता है, वो कहती है कि हो सकता है कि आपकी गलत फहमी हो, क्योंकि कुछ रिश्ते को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। आप मुमकिन हो आपको गलत फहमी हुई हो, आप एक बार फात से फिर दोबारा मिल तो लें। वो कहता है नहीं, इस बार फात की गलती है, अनम की बिल्कुल गलती नहीं है। पहले तो हम अनम को दुतारते थे, और अनम की
हर बार गलती समझते थे कि अनम की गलती है, लेकिन इस बार फात की गलती है। वो उस लड़की को सर पे चढ़ाए हुए था। आखिर वो चोर है ना, जो इतना ना अनम को कॉल की, ना हमें कोई कॉल की, ना हमसे कोई बात की। वो आखिर उसके दिल में कोई चोर है ना, वो ऐसे तो उसे लड़की को सर पे ना चढ़ाता। ये माँ और बेटे ने दोनों ने इस लड़की को सर पे चढ़ाया हुआ है, वरना हम तो इस लड़की के मुंह भी ना लगते। और इसके बाद मोहम्मद को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ से लड़ झगड़ कर शेर के बारे में पूछ रहा होता है। तो उसके बाद अरुषा कहती है कि प्लीज आप इस रिश्ते को बचा लें। वो सब लोग तलाक के कागज लेकर, खुला के कागज लेकर आए होते हैं। नवीद और ज़ैनब दिल ही दिल में खुश होती है कि अनम का घर टूट जाए। वो भी अब नहीं चाहती कि अनम का घर बसे। और उरुसा पर तो पहले ही वो बसजान थी, अब अनम पर भी बसजान हो गई है। और वो कहती है, उसका दिल का में भी यही है कि अनम का घर टूट जाए। वो लोग खुला के कागज लेकर आए हुए थे और उस पर दस्तखत कराना चाहते थे। और अनम रो रही होती है और कहती है कि मैं बस अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस लड़के के साथ हरगिज नहीं रह सकेगी। ये बड़ा एटीट्यूड ये दिखा रहा था और ये मेरे साथ अब नहीं चल सकता। ये वो उस सजल के साथ अब अफेयर चला रहा है और उस सजल के साथ रहे, मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं। फात कहता है कि आपको मजबूत रहना होगा, इसी नवीद कहता है आपको मजबूत रहना होगा और इस बात को दिल में जगह नहीं देनी, अब दिल से निकालना होगा। तो वो कहती है हाँ मैं अब मजबूत रहूंगी, आपकी बात सही है, मैं इसे दिल से निकाल दूंगी, अब मैं इसे इसकी खातिर बिल्कुल नहीं रहूंगी। ये तो कहता है ये है कागज, उस खुला के कागज, तो इस पर दस्तखत कर दो। दस्तखत करने वाली होती है उधर अरुषा आ जाती है। अरुषा गिरने के नाटक करती है और गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सब लोगों की तवज्जो अब अरुषा की तरफ हो जाती है और असमा की भी। और क्योंकि उसको पेट में उसके बच्चा होता है और फिर उसे वो हॉस्पिटल ले जाते हैं, सब कुछ चेकअप कराते हैं, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। फिर नर्स बताती है, लेडी डॉक्टर बताती है कि कोई इन्हें नुकसान नहीं हुआ, बस ये ठीक है, अब थोड़े बहुत टेस्ट करा लें। कहते हैं टेस्ट किसके करती है, तसल्ली के लिए। तो सब लोग उनका टेस्ट कराते हैं और उसके बाद उसे घर ले आते हैं। और डॉक्टर उसे रेस्ट का कहते हैं, तो असमा उसे रेस्ट करा रही होती है और आसवा हर वक्त उनका ख्याल रख रही होती है। और जैनब उसे देखकर दिल दिल में चिढ़ रही होती है और हसद कर रही होती है। और इसके बाद वो कहती है कि देखेंगे किस तरह ये इस लड़की को सर पे चढ़ा रहा है। ये हर वक्त इस लड़की की खिदमत में लगी हुई है, सिर्फ क्या है कि ये उन्हें औलाद दे रही है। इसके बाद असद को दिखाया जाता है, असद और अरुषा को दिखाया जाता है। अरुषा जो बेड से उठ रही होती है, तो असद कहता है कि ये आप क्या कर रही हो, आपको रेस्ट की ज़रूरत है और आप उठ रही हैं इतनी जल्दी। वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इस बात को छोड़ें। वो कहता है नहीं आपको आराम की ज़रूरत है, वो इसरार कर रहा होता है। और उसके बाद अनम कहती है कि मैं अरुषा कहती है कि मैं अनम की खातिर उठ रही हूँ, अनम को खुला पर दस्तखत, खुला के कागजात पर दस्तखत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके साथ साजिश की जा रही है, सिर्फ सजल का हाथ है इसमें। तो वो कहता है नहीं इस बार सजल, इस बार अनम का कसूर नहीं है, फात का कसूर है। फात बहुत गंदी हरकतें कर रहा है और सजल के साथ में उसको मिला हुआ है और सजल के साथ उसका मिलाप है, मैंने अब खुद ही जज कर लिया है, अब इसमें हमारी बहन का कोई कसूर नहीं है। तो ये कहता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता और कहता है कि हम ये खुला के कागजात पर दस्तखत कराए ही लेंगे।
اور لیکن وہ اسے منع کرتی ہے، اور لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ تو اسے پھر عروسہ کو خیال آتا ہے، عروسہ کہتی ہے کہ میں اب خود ہی فاض سے بات کروں گی اور یہ سب کچھ بتاؤں گی، کیونکہ اس طرح انم کا رشتہ تو ٹوٹ جائے گا، میں بالکل نہیں ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ اور اس کے بعد وہ فہد کو کال کرے گی اور فہد سے سب کچھ کہے گی کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، اس میں سب سجل کا ہاتھ ہے، اور یہ مکار سب کچھ کر رہی ہے، اور آپ کا اور اس کا آپ اور کا اور انم کا رشتہ توڑنا چاہتی ہے اور آپ کو جدا کرنا چاہتی ہے۔ پہلے سے ہی یہ بہت مکاریاں کر چکی ہے اور آپ بھی مکاریاں کر رہی ہے، اور آپ کے ساتھ فریب ہو رہا ہے۔ تو پلیز فہد بھائی آپ اس بات کو سمجھے۔ اور اس کے بعد نوشین کو دکھایا جاتا ہے، نوشین تو اس سجل کو کال کر رہی ہوتی ہے کہ تم کال کیوں نہیں اٹھا رہی ہو، کہتے کہ میں ہاسپٹل میں نوشین آنٹی کے ساتھ ہوں، اور فہد نے مجھے کہا ہے کہ پلیز آپ کچھ دن ادھر رہ رہے ہیں، میں کام کے سلسلے میں مجھے کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آپ کا بھائی آپ کے خلاف عدالت میں آپ کے لیے جا رہا ہے، آپ کے خلاف آپ کے شیئر آپ سے لے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسے جانے دو، اسے مت روکو، ٹھیک ہے میں اس کے خلاف وہ جائے میں اس سے نپٹ لوں گی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عجیب لڑکی ہو۔ اور اس کے بعد فہد اور اس کی امی کو دکھایا جاتا ہے جو گھر میں اب آ چکی ہوتی ہیں، اور بڑی ہی وہ لڑکی سجل ان کی چاپلوسیاں کر رہی ہوتی ہیں اور اسے بیڈ پر بٹھا رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد فہد بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ صرف فہد کے دل میں جگہ بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اور فہد کو پٹیاں بھی پڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھو فہد، انم نے ابھی تک آپ کو کال تک نہیں کی اور نہ بھی آپ کی ماں کا پوچھا ہے، یہ صرف مکار لڑکی ہے، اپنی حد تک ہے، یہ صرف اور صرف سیلفش لڑکی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، یہ صرف اور صرف آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے اور آپ کو نخرے دکھاتی ہے اور آپ اس کے نخرے برداشت کر رہے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو اس کے منہ پر تماچے مارتا، صرف آپ اس لڑکی کو اپنے سر پر چڑھایا ہوا ہے، آپ کی ماں کا حال نہ پوچھا، نہ آپ کا حال پوچھا، یہ لڑکی نہ ہی کرنٹ کا بھی اسے پتا تھا، اور آپ کے سامنے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ اور یہ پھولی بات کو بھڑکاتی ہے انم کے خلاف، اور اس کے بعد کہتی ہے کہ تم کوئی اور ہی دیکھ لو، آس پاس تم سے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، شاید آپ کے پاس ہی ہو۔ تو اس کو کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کون، تم کیا کہنے جا رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس ہی میں بیٹھی ہوں، اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں، پلیز یہ آپ چھوڑ دیں اس کو اور میرے ساتھ آپ شادی کر لیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کیا بکواس کر رہی ہو، انم پہلے بھی آپ کے بارے میں باتیں صحیح کرتی تھی، اور اس کے بعد اس کی ماں یہ سب سن لیتی ہے، اور اس کے بعد فہد کو دکھایا جاتا ہے، فہد کو انم کے خیالات آ رہے ہیں، اور جب شادی ہوئی تھی اس دن کے بھی خیالات آ رہے تھے۔ اور اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے میرے ویور آگے ایپیسوڈ 53 میں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار